हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बी एक्सरसाइज का सेकंड कंसेप्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है सफ़ेयर, बुक है एनालिटिकल ज्योमेट्री, एक्सरसाइज बी। तो 4 पॉइंट्स आपको दिए होंगे और उनसे आपको सफ़ेयर की इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाएगा। तो सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। इस तरह से आपको 4 पॉइंट दिए होंगे जिसमें से सफ़ेयर पास करके जा रहा है। इन 4 पॉइंट्स में से सफ़ेयर पास कर रहा है। तो अगर इन 4 पॉइंट से सफ़ेयर पास कर रहा है तो सफ़ेयर की पहले मैंने जनरल इक्वेशन लिखी। तो यहाँ पे अगर मैं u, v, w और d की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सफ़ेयर आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या करना है, u, v, w, d की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि सफ़ेयर की इक्वेशन बन जाए। तो पहले जनरल फॉर्म ऑफ सफ़ेयर लिख ली। तो इसमें से पहले जब मैंने 1 2 3 पास करवाया, पास करवाने का मतलब है जहाँ x होगा वहाँ 1, जहाँ y दिखेगा वहाँ 2 और जहाँ z है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। u, v, w, d को एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो u की स्क्वायर, v की x की स्क्वायर, y की स्क्वायर, z की स्क्वायर, उसके बाद 2ux मतलब 2 और x को मल्टीप्लाई कर दूंगी और u एज इट इज़। तो इस तरह से हमारे पास चारों पॉइंट्स को पास करके 4 इक्वेशंस बनेंगी। जब 1 2 3 में से पास करवाया तो ये इक्वेशन, अब -1 1 4 में से पास करवाया तो ये इक्वेशन, इस तरह से 0 3 3 में से पास करवाया तो इक्वेशन। तो इस तरह से हमें 4 इक्वेशन मिल जाएंगी जिन इक्वेशंस का नाम हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रखा है। अब इन चारों इक्वेशंस को मैंने लिख लिया है साइड में पहले से ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन चारों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 मार्क किया है मैंने। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा के इन u, v, w, d की वैल्यू निकालनी है, लेकिन सिस्टमेटिकली चलना है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके u को एलिमिनेट करेंगे, मतलब u को गायब कर देंगे और v, w, d में रखेंगे। उसके बाद अगली दो को सॉल्व करेंगे तो v को गायब कर देंगे, उससे अगली में d को गायब। ऐसा नहीं करना, सिस्टमेटिकली चलना है। हमें दो इक्वेशंस का यूज़ करके दो दो इक्वेशन का पेयर बनाना है और उसमें किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेना है कि हमें किसको एलिमिनेट करना है। जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड इक्वेशन में से u ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, तो हमें क्या करना है कि बाकियों से भी कोशिश करनी है कि u ही एलिमिनेट हो जाए। कोशिश क्या, हमें u ही एलिमिनेट करना है। तो एक इक्वेशन तो थर्ड हमें ऑलरेडी u के बिना मिल चुकी है। अब मैं फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके हम भी u को एलिमिनेट करेंगे और इसी तरह से सेकंड और थर्ड का यूज़ करके भी u को ही एलिमिनेट करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया है, इक्वेशन सेकंड ऊपर लिखी, जो ऊपर इक्वेशन सेकंड थी उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया, साइन चेंज कर दिए तो माइनस हो गया। जहाँ पे माइनस पहले प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस बन गया और जो पहले माइनस था वो अब प्लस बन चुका है। अब मैंने सेकेंड रो के जो सेकेंड इक्वेशन है उसके इन पुराने वाले साइंस को नहीं देखना, नए वाले साइंस को देखना है। इसके हिसाब से चलेगी। प्लस माइनस कट गया और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके -2 एंड -4 -6v आएगा। -8w -6w -14w आएगा। माइनस माइनस का d 2d बन जाएगा माइनस का, और इन दोनों को ऐड किया, प्लस का 18 एंड प्लस का 14 32 बनेगा। तो इस तरह से इसमें से 2 को कॉमन निकाल के कट करके माइनस को कॉमन निकाल के मैंने दूसरी साइड भेज दिया और ये माइनस का हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन फिफ्थ आ गई। इसी तरह से जैसा कि मैंने फिफ्थ में से u को एलिमिनेट, फर्स्ट सेकंड में से u को एलिमिनेट किया, थर्ड तो ऑलरेडी u से एलिमिनेटेड ही है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट जो है फोर्थ और सेकंड का यूज़ करके भी किसको एलिमिनेट करूँगी, u को ही एलिमिनेट करूँगी। तो मैं फोर्थ माइनस सेकंड लिखूँगी। तो आप सेकंड माइनस फोर्थ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2u + 6v + 4w + d = माइनस का 14। और इसके बाद सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2u - 2v - 8w - d = 18। तो यहाँ पे u के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है, तो हमें अलग से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मैंने क्या किया, माइनस साइन चेंज कर दिए बस। साइन चेंज करने से इक्वेशन 8v और इनको ऐड किया तो 12w और इनको ऐड किया तो 2d = माइनस का 32। 2 को कॉमन निकाल के कट कर दूंगी तो ये 4v
6W प्लस डी इक्वल्स टू -16। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ये फिफ्थ है और इसको हम सिक्स्थ मार्क कर लेते हैं। और एक इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, थर्ड इक्वेशन, वो भी मैं एक बार दोबारा लिख लेती हूँ, जो है 6V प्लस 6W प्लस डी इक्वल्स टू -18। ये थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास देखो फिफ्थ इक्वेशन, सिक्स्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशंस में हमारे पास तीन मिसिंग क्वांटिटीज़ हैं, यू वी डब्ल्यू एंड डी। पहले हमारे पास 4 इक्वेशंस थी तो 4 मिसिंग थे। अब 3 इक्वेशन है तो तीनों इक्वेशंस में 3 ही वेरिएबल हमें फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, वी डब्ल्यू और डी। इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं पहले फिफ्थ और सिक्स्थ का यूज़ कर लूँगी। इसमें से एक वेरिएबल को गायब करना होता था, है ना, 10th क्लास में हम सॉल्व करते थे। तो मैं डी को गायब कर दूँगी, मतलब डी एलिमिनेट करूँगी। और डी ही क्यों एलिमिनेट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारा डी है ना, वो ऑलरेडी उसका कोफिशिएंट हर जगह सेम है। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके पहले तो फिफ्थ और सिक्स्थ का यूज़ करके डी को एलिमिनेट कर लूँगी, फिर सिक्स्थ और थर्ड का यूज़ करके भी डी को एलिमिनेट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने फिफ्थ -5 माइनस सिक्स्थ लिखूँगी, फिफ्थ माइनस सिक्स्थ इक्वेशन। तो फिफ्थ इक्वेशन है मेरे पास 3V प्लस 7W प्लस डी इक्वल्स टू 16। और सिक्स्थ इक्वेशन है 4V प्लस 6W प्लस डी इक्वल्स टू -16। तो ये इन दोनों इक्वेशंस में से मैं डी को एलिमिनेट करना है तो साइन चेंज कर दूंगी। तो ये साइन चेंज हो गई, ये कट गया। इन दोनों को ऐड किया तो -V, इन दोनों को ऐड किया तो प्लस का W और ये आ जाएगा 0। और यहाँ से मुझे मिल गया V माइनस W इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, है ना। V इक्वल्स टू W कह लो, या फिर इस तरफ अगर कोई कांस्टेंट की वैल्यू होती तो मैं इक्वल थोड़ी ना करती, तो इक्वेशन की तरह ही रहने देते हैं इसको। तो अब इसी तरह से जैसे मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ को सॉल्व किया, इसी तरह से सिक्स्थ और थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हैं आप। और इसमें तो चलो ये इक्वल बन जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि पुट होके भी सॉल्व हो सकता है। तो 6 माइनस 3 कर देती हूँ। तो इससे हमें क्या मिलेगा, सिक्स्थ इक्वेशन लिखी पहले, अब इसमें से भी डी को एलिमिनेट किया जाएगा। तो डी को एलिमिनेट करने के लिए डी, ये सारे साइन चेंज, ये कट गया और यहाँ पे ये खुद ब खुद कैंसिल हो रहा है, -2V इक्वल्स टू प्लस का 2। तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी -1। ये जो V की वैल्यू है इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे ऊपर। तो ये जो 2 वेरिएबल आने थे, पहले इनको सॉल्व कर लेती तो हो जाना था। यहाँ पे खुद ही वैल्यू ही निकल आई तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू निकल आई तो पुट कर सकते हैं। ऊपर वाली में पुट कर दिया तो V इक्वल्स टू W है, तो इसका मतलब V अगर -1 है तो W भी कितना होगा, -1। यहाँ से V और W की वैल्यू मिल गई। अब जहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे, मतलब ये जैसे कि ये तीनों कांस्टेंट V, W और D थे, इन तीनों में पुट कर दूंगी इनकी वैल्यूज़ दोनों में। तो W जो तीसरा वाला है D वो आ जाएगा, 4V प्लस 6W प्लस डी इक्वल्स टू -16 है। तो यहाँ पे मैं 4V की जगह पे -1, W की जगह पे भी -1 और D को एज इट इज़ रहने दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी -16 प्लस 4 प्लस 6, तो -6 मेरे पास D की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज़ को V भी आ चुका है, W भी और D की, तो इन U की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से सबसे शुरू वाली में जो इतनी इक्वेशन जिनमें U प्रेजेंट है उनमें किसी एक में पुट कर लो। तो मैं फर्स्ट वाली में पुट कर लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 2U प्लस 4, 2U है प्लस 4V प्लस 6W प्लस D इक्वल्स टू -14। तो 2U एज इट इज़ प्लस 4V है, तो V की वैल्यू तो -1 है, W की वैल्यू भी -1 है और D की वैल्यू -6 है। इसको बस सॉल्व करना है। 2U इक्वल्स टू -14 प्लस 4 प्लस 6 प्लस
6, 6 6 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 14 2 आ जाएगा और u की वैल्यू आ जाएगी 2/2 दैट इज़ 1। तो अब हमारे पास u की भी वैल्यू आ चुकी है, v की भी, w की भी और d की। तो हमारे पास सफ़ेयर की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² + y² + z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो इसमें u v w t की वैल्यू पुट कर दूँगी तो x² + y² + z² प्लस 2u तो 1 है, v माइनस का 1 है, w भी माइनस का 1 है और d की वैल्यू -6 है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सफ़ेयर बन जाती है। करना कैसे है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको पहले तो जो 4 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, जैसे 4 पॉइंट्स आपको जो गिवन होंगे आपको उनमें से क्या करना है, वो पॉइंट्स को उठा के सफ़ेयर में पुट कर देना है। 4 पॉइंट गिवन होंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें पुट कर देना है 4 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं आपको, उनको इन इक्वेशन ऑफ सफ़ेयर में। तो सफ़ेयर की इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास 4 इक्वेशन आ जाएंगी, 1 2 3 एंड 4। इन इक्वेशंस को बारी बारी 2-2 के पेयर में सॉल्व करके, पहले तो ये 4 वेरिएबल में होंगी, u v w और d में, चारों की चारों u v w d में होंगी। जब आप इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे 2-2 का पेयर लेके, तो जो नई इक्वेशंस बनेंगी, मतलब जो 5th इक्वेशन होगी, जो 6th और जो 7th इक्वेशन होंगी, वो किसी 3 वेरिएबल में होंगी। मान लो u v और w में है, क्योंकि आपने d को एलिमिनेट कर लिया, या फिर u को एलिमिनेट कर लो, किसी एक को डिसाइड कर लो किसको एलिमिनेट करना है, फिर सबको एक जैसा बनाना है, u v w इस तरह से हो गया। अब ये 3 वेरिएबल में और 3 इक्वेशन हैं, फिर इन 2 को और इस 2 को सॉल्व करके नई इक्वेशन निकालो 8 एंड 9। वो इक्वेशंस होंगी हमारी u और w में, क्योंकि मैंने u और v में, क्योंकि मैंने w को एलिमिनेट कर लिया। आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी एलिमिनेट कर लो 2 को, पर करना सेम को है। ऐसा नहीं कि पहले 2 को सॉल्व करके मैंने w एलिमिनेट कर दिया और दूसरी 2 सॉल्व करके मैं u एलिमिनेट करके बैठी हूँ, तो फिर मैं उन इक्वेशन से कुछ नहीं बना पाऊँगी। लास्ट में ये 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल मिसिंग होंगे, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, या सब्ट्रैक्ट जिसको हम बोलेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा इस इक्वेशन के हिसाब से वो कर लूँगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी, जो u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, उन वैल्यूज़ को उठा के बैक सब्स्टिट्यूट करती जाऊँगी w की, और लास्ट में d की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये था पूरा प्रोसेस। इसके बाद कई बार 4 पॉइंट ना दे के वो 2 पॉइंट्स दे देता है या 3 पॉइंट्स दे देता है, और एक बोल देता है कि इक्वेशन आ जाएगी सेंटर लाइज ऑन द प्लेन। तो सेंटर आप सबको पता है कि u माइनस का u माइनस v माइनस w, ये सेंटर होते हैं सफ़ेयर के, ये लाई करते हैं इस प्लेन पे। तो जहाँ जहाँ x y z है वहाँ पे -u माइनस v माइनस w पुट कर दूँगी, तो एक इक्वेशन इनके थ्रू आ जाएगी, है ना। तो 3 इक्वेशन तो इन पॉइंट से आ जाएंगी, और चौथी इक्वेशन u v w में इस सेंटर की वजह से, सेंटर लाइज ऑन द प्लेन की वजह से आ जाएगी। तो फिर अगेन पुराना क्वेश्चन बन जाएगा कि इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके 4 की वैल्यू निकालनी है u v w d की। नेक्स्ट, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 इक्वेशन तो इन 2 पॉइंट्स से मिल जाएगी, लेकिन जो बाकी की 2 इक्वेशन है वो यहाँ पे सेंटर लाई करवाने से मिलेगी। एक बार लाइन की इक्वेशन आएगी 0 के इक्वल इसको रख के, एक बार इसको 0 के इक्वल रखूँगी, तो लाइन की दूसरी इक्वेशन, दोनों में -u माइनस v माइनस w पुट करने के बाद 4 इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसकी जम के प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जिनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने में दिक्कत होगी उनको इसकी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बुक वाले रट्टे नहीं लगाने आपने कि इसने 6th में से 4th माइनस किया इक्वेशन, या इसमें इसने इस तरह से माइनस किया है तो मेरा होगा या नहीं सॉल्व। तो आपने इसको डिसाइड कर लेना है, बस एल्गोरिथम जैसा मैंने समझाया है वैसे ही सॉल्व करेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। u v w और d की वैल्यू कैसे सॉल्व होनी है, उस ऑपरेशन को आपने रट्टा नहीं लगाना, खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।